हमारे संवाददाता रामगोपाल गोरखपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामगोपाल, इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं मंदिर में। अक्सर ही मंदिर आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन आज स्पेशल दिन है क्योंकि आज सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। बिल्कुल, और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानसरोवर मंदिर में पहुंचे हुए हैं। इसी मानसरोवर मंदिर में 6 करोड़ से अधिक की लागत से इसका जो है जीर्णोद्धार कराया गया है, इसका सौंदर्यीकरण कराया गया है। उसका लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करना है। और यह मंदिर ठीक गोरक्षनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है, बगल में मौजूद है। और ये मंदिर बहुत ही पुराना है। इस मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। गोरक्षनाथ पीठ से जुड़ा हुआ यह मंदिर है। और आप देखिए कि कितना खूबसूरत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब इस मंदिर की तस्वीर ऐसी नहीं थी, लेकिन जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश की जब कमान संभाली उसके बाद से इस मंदिर की तस्वीर बदलना शुरू हुई। भारत दर्शन योजना के तहत इस मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया गया और आज ये मंदिर बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है। और देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पूजन अर्चन कर रहे हैं। यहीं पे पूजन अर्चन करने के यहीं पे रुद्राभिषेक करेंगे, भगवान शंकर को प्रसन्न करेंगे और उसके बाद फिर जो रामलीला मैदान है उसके भी जीर्णोद्धार का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो ये वो खास मंदिर है। आप याद करिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दशहरे में जब उनका भव्य रूप निकलता है, जब वो राजा बनते हैं और राजा के रूप में गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद निकलते हैं, तो वो इसी मानसरोवर मंदिर पे आते हैं और उनका जो यात्रा होती है वो इसी मानसरोवर मंदिर पे खत्म होती है। तो इसका जो पौराणिक महत्व है वो बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके सौंदर्यीकरण का लोकार्पण कर रहे हैं और इसके बाद यहां से निकलकर वो दिग्विजयनाथ प्रेक्षागृह आएंगे और वहां पे पूरे प्रदेश वासियों को बड़ा तोहफा देंगे। जी बिल्कुल रामगोपाल, आज कई अहम कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के। जिस तरह से आपने जिक्र भी किया, कोटेदारों के साथ भी उनकी मीटिंग होनी है, कई सौगातें कोटेदारों को दी जाएंगी। और क्या क्या अहम कार्यक्रम है आज सीएम योगी के? मानसरोवर मंदिर में लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे अभी पूजा ही कर रहे हैं। पूजा करने के बाद फिर लोकार्पण कार्यक्रम होगा। 15 मिनट का कुल कार्यक्रम है। उसके बाद फिर वो दिग्विजयनाथ सभागार चले आएंगे और दिग्विजयनाथ सभागार में वो पूरे प्रदेशवासियों को आज तोहफा देंगे। कॉमन सर्विस सेंटर जो कोटेदारों की दुकानों पे बनाया जाएगा, इससे कोटेदारों को तो वो सशक्त होंगे। उनके कमीशन में करीब 20 रुपए की वृद्धि का ऐलान भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं, तो 20 रुपए पर क्विंटल की वृद्धि भी हो सकती है। साथ ही जो आम आदमी है, आम आदमी अपने छोटे छोटे कामों के लिए जो इधर उधर भटकता था, अब उसे भटकना नहीं पड़ेगा और वो कोटेदार की दुकान पे जाएगा और उसके काम सारे वही कोटेदार के दुकानों पे हो जाएंगे। और इसके लिए जो है आज से व्यवस्था कर दी जाएगी। अगर कोटेदारों की दुकानों पे आज से जो सुविधाएं मिलेंगे उसमें हम बात करें तो आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम उज्ज्वला कनेक्शन योजना, पीएम श्रम धन योजना, मान धन योजना, पेंशन स्कीम फंड, ट्रेडर्स, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, इस तरीके के जो छोटे छोटे काम होते थे जिसके लिए किसानों को, आम लोगों को इधर उधर जाना पड़ता था, अब इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। आने वाले समय में सिर्फ वो कोटेदार की दुकान पे जाएंगे और वहीं पे उनका काम हो जाएगा और इसके लिए बाकायदा कोटेदारों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इसकी शुरुआत आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। रामगोपाल, इससे पहले हमने मंत्री जितिन प्रसाद को सुना और रवि किशन सांसद हैं उनको सुना, तो उन्होंने भी यही जिक्र किया कि गोरखपुर की पूरी तरह से तस्वीर बदल गई है। वाटर कॉम्प्लेक्स से वो बता रहे थे। बिल्कुल, गोरखपुर का जो रामगढ़ ताल है, 2017 के पहले इसकी तस्वीर क्या थी और 2022 में क्या तस्वीर है, जो लोग यहाँ आते रहे हैं वो देखते हैं। खुद आज जब मंत्री जितिन प्रसाद यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो गोरखपुर में मौजूद है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मुंबई में मौजूद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काइकिंग शुरू होना एक बहुत बड़ी बात थी। आज रामगढ़ ताल में काइकिंग की शुरुआत हो गई है। 5 बोटें जीडीए के द्वारा मंगाई गई हैं। अब यहाँ पे लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि किस तरीके से काइकिंग किया जाएगा। ये वाटर स्पोर्ट्स की एक बड़ी गतिविधि है। लोगों को काइकिंग करने के लिए जो है केरला जैसे राज्यों में जाना पड़ता था, मुंबई गोवा जैसे राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन अब जो है लोग गोरखपुर आएंगे और यहाँ पे काइकिंग की जाएगी। अभी शुरुआत में 5 बोट गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा मंगाया गया है। लोगों को यहाँ प्रशिक्षित भी किया जाएगा और उस वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधि में लोग भाग लेंगे। और काइकिंग सिर्फ खेल ही नहीं, सिर्फ एक बोट ही नहीं, इससे जो है जो
वर्जिश होती है वो बहुत शानदार होती है। तो इस कारण से आज से जो है गोरखपुर के साथ साथ रामगढ़ ताल में एक नया अध्याय जुड़ गया है। अब लोग यहाँ आएंगे, काइकिंग का आनंद लेंगे, गोवा नहीं जाने की जरूरत है, पूर्वांचल है। और रवि किशन तो बार बार कहते हैं कि गोरखपुर जो है एक बड़ा केंद्र, पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा। जितिन प्रसाद ने भी कहा कि आने वाले समय में पर्यटन की राजधानी बनेगी उत्तर गोरखपुर। तो उसी तरफ यह कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। चाहे धार्मिक राजधानी की बात करें, यहाँ पे कई तरीके के धार्मिक संस्थाएं हैं, तो उसी तरीके से वाटर स्पोर्ट्स की बात करें, इतना बड़ा रामगढ़ ताल है, उसमें कई तरीके की गतिविधियां चल रही हैं। और आज से काइकिंग शुरू हो गई, आने वाले समय में यहाँ पे क्रूज भी चलेगा। और अब कुछ ही दिनों में यहाँ पे टेंडर हो चुका है, अब तैरता हुआ रेस्टोरेंट भी उसी रामगढ़ ताल में लोगों को मिलेगा। जी बिल्कुल रामगोपाल, और आज से क्योंकि सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, सुबह से ही हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। गोरखवासी इस सावन के पर्व को किस तरह से मनाते हैं? क्योंकि गोरख पीठ की जो भगवान गोरक्षनाथ है वो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, तो इसी कारण गोरक्षनाथ मंदिर में इस सावन के महीने का विशेष महत्व होता है। और इसीलिए आप देखिए कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं तो अक्सर रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान गोरक्षनाथ भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं और इसीलिए भगवान शिव की यहाँ पे विशेष पूजन अर्चन होती है। और जिस मानसरोवर मंदिर में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, वो मंदिर भी गोरक्ष पीठ का ही एक मंदिर है, उसी पीठ से जुड़ा हुआ एक मंदिर है, तो इसलिए विशेष महत्व होता है। और आज रुद्राभिषेक कराया जा रहा है, रुद्राभिषेक होता है, 11 बटकों के द्वारा रुद्राभिषेक होगा, पुरोहित वहां मौजूद होते हैं। रुद्राभिषेक तो